हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, आपका 6th क्लास है और इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी मानचित्र पर हम लोग बात कर रहे थे। तो बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इसमें देख चुके हैं। किसी का कोई क्वेरी, कोई डाउट हो कल के लेक्चर में, सबसे पहले आप पूछ लीजिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए। तो कल सबसे पहले हम लोग ये मानचित्र को देख रहे थे। चलिए, तो कल हमने सबसे पहले कंपास को देखा था कि कंपास क्या है। फिर उसके बाद ग्लोब के महत्व को पढ़ा। इसके बाद हमने पूरी पृथ्वी का इस पर अध्ययन किया। ठीक है। और इसी के साथ, अध्ययन करने के साथ ही हम लोगों ने आप देखोगे, भौतिक, राजनीतिक और सेमेथिक मानचित्र की बात की। डिस्टेंस बेस आपका, हमने कोई चीज है उसको इंडिकेट करने के विषय में भी बात की। इसके अलावा कल हमने ये वाला चित्र देखा था और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे। तो आज मैं देखता हूं कि कितने बच्चों ने घर पर जाकर इसको पढ़ा है, रिवीजन करा है। कम से कम एक बार पता तो चले कि बच्चों ने कितना इसको पढ़ा है। कुछ पूछ लिया जाए आपसे थोड़ा बहुत, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपको कितना आता है इसमें, कितना नहीं आता। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा करीम का घर है, करीम के घर से पेड़, कुआं, दुकान और पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है? करीम का घर से, करीम के घर से क्या स्थिति है कि करीम के घर से किस दिशा में है? बताइए। सबसे पहले आपको खेल के मैदान को बताना है। फिर उसके बाद खेल के मैदान के साथ आपको जो है कुआं बताना है। उसके बाद दुकानें बतानी है। फिर आपको विकास का घर बताना है किस दिशा में है। जल्दी बताइए, कौन बच्चा इसको बताएगा? देख लिया? चलिए, अब देखिए, ये है करीम का घर। इस तरह से मैंने दिशा बनानी सुनाई थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो फलोद्यान किस तरह की दिशा में है? ईस्ट में। ऐसे इस लाइन को मैं अगर इस तरह से ऊपर ड्रॉ कर लूं, इसको इधर निकाल लूं, तो पेड़ किस दिशा में हुआ और खेल का मैदान नॉर्थ में। ठीक है। विद्यालय किस दिशा में हुआ? नॉर्थ ईस्ट में। कुआं किस दिशा में होगा? नॉर्थ वेस्ट में। दुकानें किस दिशा में हैं? तो दुकानें अगर आप इसकी देखोगे तो ये दुकानें पड़ेंगी इसकी वेस्ट में। पोस्ट ऑफिस पड़ेगा आपका आपका नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक। तो इस तरह से आप इन सब चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। नीचे बढ़े। तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान भी इसके अंतर्गत हो गया होगा कि कैसे आपकी दिशा है। अच्छा, ये कंपास जो है, जिसको हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, इसको देखिए, ये किस आधार पर काम करता है? कोई बच्चा बता पाएगा कि जो हमारा दिशा सूचक यंत्र है, ये किस बेस पर काम करता है? क्या कोई बता पाएगा? देख लिया?
अब देखिए, अगर आप इसको देखोगे, इसमें होता है मैग्नेट लगा हुआ, ठीक। किधर होता है? मैग्नेट। तो उत्तर दिशा आप जानते हैं कि जो पोलर एरिया है, जो मैग्नेटिक केंद्र है, वो कौन सा है? आपका नॉर्थ है। तो जब मैग्नेट लगी होती है तो हमेशा अपनी चुंबक है दूसरी चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इसी दिशा में हम लोग क्या कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र में आपका मैग्नेट लगा के रहते हैं। तो वो पूर्व दिशा को मतलब नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है। तो अपोजिट में क्या होगा उसका? तो आप कहेंगे दक्षिण, दक्षिण होगा। और उसके राइट में कौन सी होगी? ईस्ट। और लेफ्ट में कौन सी होगी? उसके वेस्ट। तो इस आधार पर जो है बेसिकली आपका कंपास जो है ये काम करता है, ठीक। कह रहे हैं कि हम दिशा सूचक की सहायता से किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, इससे किसी भी स्थान का हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, किस दिशा में है। इसको हम लोग बड़े अच्छे से गौर करके इनको एक एक करके इनको सबको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, कह रहे हैं कि यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगता है। चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। कौन सी सुई है जिसके विषय में बता रहा था? चुंबकीय सुई, ठीक। इसी के कारण ये हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करती रहती है। क्लियर है? देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक के तौर पर कह रहे हैं कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार, विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे भवन, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, अक्षर चिन्हों या छायादार रंगों चित्र या वापकर रेखाओं का उपयोग करके इसको दर्शाते हैं। और हमें प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी देते हैं, ठीक। और इसको आसानी से नहीं खींचा जा सकता। इनका अध्ययन आसान होता है। अगर आप इनकी भाषा नहीं जानते हैं तो आप इनकी दिशा के बारे में पूछ सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब देख लीजिए, कह रहे हैं कि रेलवे लाइन, बड़ी लाइन रेलवे पटरी रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। तो अगर बड़ी लाइन है तो इस तरह से दिखाई देगी। कोई रेलवे मीटर है, लाइन है, इस तरह से रेलवे स्टेशन है तो इस तरह से। सड़क होगी, कच्ची पक्की होगी तो इस तरह से, कच्ची होगी तो इस तरह से आपको दिखाई देगी। सीमा बनी है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय होती हैं, कुछ स्टेट की होती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट की होती हैं। ये सीमा इंटरनेशनल है, ये आपका स्टेट है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। तालाब, हम नदी को ऐसे देखते हैं, तालाब को ऐसे, नहर, कुएं को इस तरह से, हम सबको इनको एक एक करके इस तरह से देखते हैं। चलिए अब देखिए पोस्ट ऑफिस को कैसे दिखाया है। पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ को पीओ के माध्यम से आप देख रहे थे ना अभी, तो इस तरह से इनको दर्शाया गया है। कब्रिस्तान को, बस्ती को। तो क्या कह रहे हैं कि द्वारा मानचित्र की प्रदर्शन की जानकारी करते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसके सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रूढ़, प्रतीक हैं। और इसमें एक चीज और कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, कि विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय,
भूरा रंग पर्वतों, पीला पठार, हरे मैदान को दर्शाने में किया जाता है। तो इन सब चीजों में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से ही हम इनको इंडिकेट करते हैं। अब है रेखा चित्र के विषय में। कह रहे कि रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित होकर यथावत और स्थानिक प्रेक्षण पर होता है। कैसे होता है? यथावत रूप में होता है और उसको हम लोग अच्छे से देख भी सकते हैं कि क्या स्थिति है उसका, ठीक, और कैसे वो दिखाई देता है। और कभी कभी किसी भी क्षेत्र में कच्चा आरोहण की आवश्यकता होती है और दूसरे स्थान की अपेक्षा मान लीजिए कि वह अपने मित्र के घर जाना है तो उसको सस्ती जानकारी नहीं अपितु उसके घर का रास्ता बनाने, कच्चा माल आरेखन करने, इन पर है। रेखा चित्र मानचित्र भी कहते हैं। कह रहे हैं कि खाका एक छोटे मैदान में खींचा खाका है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी जानना नहीं चाहते। जैसे किसी कमरे में बंद एक लंबाई चौड़ाई मानचित्र में दिखाई देती है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक मानचित्र को खींच सकते हैं जिसे हम खाका कहते हैं। आप देखते हैं बहुत बार हम लोग मानचित्र बनाते हैं तो किसी चीज को बनाते समय कोई आप एक देखते होंगे जब भी आप घर का किसी का डिजाइन बनता है या हम लोग को रास्ता किसी को बनाकर समझाते हैं कि आप इस तरह से जाइए, इस तरह से मैप है, तो एक जनरल खाके को हम लोग तैयार करते हैं। तो इसके माध्यम से हम इन सभी चीजों को आपका समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम इसको मानचित्र को अच्छे से समझें और कैसे इसके एक एक करके हम लोग इसके सारे पहलुओं को देखते हैं। देख लिया, आइए तो इसके कुछ प्रश्न हैं जिन पे सबसे पहले हम सही जो विकल्प हैं ऑप्शनल वालों पर हम सबसे पहले बात करते आए हैं हमेशा, आज भी उन्हीं पर बात करें। कह रहे हैं कि प्रश्नों के वितरण को देखने वाले मानचित्र हैं। कुछ प्रश्न हैं जिनके हम मानचित्र के वितरण को हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, देख लिया। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। वृक्षों के वितरण को देखने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? 3 ऑप्शन है, तीनों में से ऑप्शन बताइए। दूसरा, नीले रंग का इस्तेमाल करने के लिए किस का इस्तेमाल हम लोग आपका करते हैं? बताइए जल्दी, कौन बच्चा बताएगा? देख लिया। चलिए, अगर इसमें आप मानचित्र की बात करेंगे तो इसका पहले का आंसर होगा आपका थीमेटिक मानचित्र। आप जानते हैं किसी चीज को लोकेट करने के लिए हम लोग बेसिकली बनाते हैं। और नीले रंग का जो प्रयोग है आपको पता होगा हम किसके लिए करते हैं? जलाशयों के लिए करते हैं। क्लियर है? दोनों का आंसर जो आंसर आपने लगाया था वो मैच करता है इससे या नहीं? अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए करते हैं हम लोग भाई? जो हमारा कंपास है तो हम लोग करते हैं मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। मुख्य दिशा कौन सी है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 ही तो मुख्य दिशाएं हैं। अगला है पैमाना आवश्यक होता है, आवश्यक है किसके लिए होगा पैमाना आवश्यक? बताइए बच्चों। चलिए, तो हम बेसिकली जो ये आपका साइन है ये हम लोग मानचित्र के लिए करते हैं, ठीक। तो ये इसमें पूरा चैप्टर है। अब इसके बाद है जो मेन बचे आपके क्वेश्चन आंसर हैं इन पर है। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो आपका क्वेश्चन है उसी पर अगर हम बात करें, मानचित्र के 3 प्रमुख घटक हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा 3 मैंने प्रमुख
घटकों की बात की थी, इसमें दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या बताया था मैंने आपको? दूरी, दिशा और प्रतीक। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक हो गया आपका प्रतीक, रेड कलर शो करता है, इस कलर से देखिए। एक हो गया प्रतीक, दूसरा हो जाएगा, चलिए प्रतीक ही है मान लीजिए, दूसरा हो गया आपका दिशा, और तीसरा हो जाएगा आपका दूरी। तो किसी भी मानचित्र के लिए ये तीन चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये था मानचित्र के तीन प्रमुख घटक। तो यही है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आपको सेम ये लिखना है, मानचित्र के तीन प्रमुख घटक हैं। तो इसको लिखना है कि मानचित्र के तीन प्रमुख घटक दूरी, दिशा और प्रतीक हैं। लिख लीजिए इसको। मैं सब कुछ सारे आंसर आपकी बुक में से ही छांट दूंगा। लिखिए इनको, फटाफट लिखिए। चलिए देख लिया इतना, हुआ कॉपी। अब बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तो मेन बात कर रहा है कि प्रधान दिग्बिंदु का मतलब है चार मुख्य दिशा कौन कौन सी हैं। बेसिकली किसकी बात कर रहा है? जो हमें दिशा देखी हैं उनमें चार प्रमुख दिशा कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी, मैंने कल भी कराया था, वापस दिखा देता हूं। तो देखिए, कह रहे हैं कि प्रमुख चार दिशाओं यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे ही क्या है? प्रधान दिग्बिंदु हैं। तो जो भी क्वेश्चन है सब मैं आपकी बुक से ही आपको छांट कर दे रहा हूं। देख लीजिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? चलिए, हो गया कॉपी। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र से आप क्या समझते हैं? तो ये तो बच्चों आप खुद ही बताओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो मैं अगर कराऊं तो क्या कराऊंगा। अब आपको इतना पढ़ा दिया है तो आप ही बताएंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मानचित्र से आप क्या समझते हैं? आप लिखिए, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी का अनुपात होता है। कह रहे हैं जो हम एक पैमाने के स्केल पर किसी जो रियल दूरी होती है उसको हम कहां दर्शा देते हैं? मानचित्र पर आनुपातिक रूप में दिखाते हैं। कल समझा होगा, जैसे कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। याद है ना? इस तरह से हमने देखा था और इस तरह से ही समझाया था। चलिए, देख लिया इतना। तो इस तरह से पूरा चैप्टर है आपका। आप इनके 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको कर लीजिए। फिलहाल पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। आप इसको देख चुके हैं, अच्छे से कर भी चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को देख लिया। फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो आप इसको रिवीजन करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।